So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSE channel. This is किशन जायसवाल। तो घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और मैं अब आपके सामने हूं। तो फटाफट सभी बच्चे आ जाएं। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है भाई रीजनिंग की, जो कि डेली चलती है 7:30 बजे और मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूं। मैं प्रेजेंट करता हूं अपने आप को आपके सामने। आज हमारा 20वां दिन है बच्चों। कौन सा डे है हमारा? 20th डे है, जिसमें हम करने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एक नया चैप्टर। तो आप लोग भी मास्क लगा कर रहिए घर पर, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो मास्क लगाकर ही रहना पड़ेगा अपने घर पर। ठीक है, घर रहिए, बाहर रहिए, जहाँ भी रहिए, और कोशिश करिए कि क्रॉस करके पहनिए मास्क को, और घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, और अभी जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं उसमें कोऑपरेट करें। ठीक है बेटा, सबको क्लियर? चलिए सारे बच्चे फटाफट आ जाए। सॉरी, आपको पता है स्थिति सबकी अच्छी नहीं है, सबके स्वास्थ्य जो है वो अच्छे नहीं है, हेल्थ सबका उतना बढ़िया बेहतर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको भी अपने घर पे रहना है, अपने फैमिली, अपने मेंबर्स जो भी हैं सबका ध्यान रखना है कि कोई भी इस कंडीशन में बीमार ना पड़े। ठीक है बेटा, चलिए आ गए सभी बच्चे। 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, जितने भी बच्चे हैं फटाफट आ जाएं। एक बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब देखिए ये चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में है, तो एक बार इसको पढ़ाना जरूरी है। तो फटाफट हम लोग कुछ 20-25 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, और मैं आज मैं आपको डीपीपी दे दूंगा। इसके पिछले हम लोगों ने क्या चैप्टर पढ़ा था भाई? डायरेक्शन सेंस पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? नहीं, डायरेक्शन सेंस तो हम लोगों ने बहुत पहले खत्म कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने रैंकिंग पढ़ी थी कल, तो रैंकिंग की आज डीपीपी दे दूंगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर की भी डीपीपी दे दूंगा। ये एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो सभी बच्चे आ गए हैं, आई होप। तो डे 20 है हमारा मैथ में टारगेट है कि हमें 100 में से 100 नंबर लाना है। NTSE आरंभ बैच चल रहा है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आपको भी ये पता है कि आपकी क्लासेस कितने कितने बजे चलती हैं। अगर नहीं पता है तो फिर से जान लीजिए। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि हो चुकी है आज की, चौथा क्लास था हमारा। 6:30 बजे साइंस की चलती है। सर अभी घर पर हैं, थोड़े अभी हेल्थ उनका नहीं सही है, तो जैसे ही घर से वापस आएंगे आपकी साइंस की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, और सारा सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल आप इसकी दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, अभी पेंडेमिक कंडीशन है, तो अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो कोऑपरेट करिए। ठीक है बच्चों, ये क्यों भाग रहा है भाई? चलिए, तो भाई एक सेकेंड। हाँ, तो जो बच्चे नए हैं वो रैंकर्स NTSE के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सर्च कर सकते हैं रैंकर्स NTSE टेलीग्राम चैनल, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और ये जो मैं डीपीपी देने वाला हूँ वहीं पे मिलेगी। 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। और जो बच्चे नए हैं वो अगर शुरुआत से उनकी क्लासेस छुटी हुई हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन से अपनी पिछली क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो में देता हूं ताकि नए बच्चों को कभी भी दिक्कत न आए। तो भाई ये हमारा चैप्टर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो भाई लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड बिल्कुल आसान होता है। इसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि सीक्वेंस ऐसा हो ताकि एक लॉजिकल लगे। जैसे जैसे ये मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक ड्रॉप है। ठीक है, उसके अलावा ये हाथ में मेरे एक पेन है। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरे हाथ में एक मेरा ब्लूटूथ हेडफोन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसको सीक्वेंस में रखना है तो आप सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ये है। हाइट के सीक्वेंस में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे छोटा ये दवाई है मेरी, फिर उसके बाद ये पेन है, और ये ब्लूटूथ हेडफोन काफ़ी लंबा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ये सीक्वेंस होगा। इसी तरह सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं और आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो हर सवाल में मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा और आप आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 30 सेकेंड आपके पास, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबके चैट में पढ़ रहा हूं, मैं आपके साथ इस वीडियो को देख रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करिए, और IPL देखने तो बिल्कुल मत भागिए। ठीक है, क्लास पर ध्यान दीजिए। एक लेक्चर का है ये चैप्टर, और तुरंत आज खत्म कर लेंगे हम इसको आधे घंटे पौने घंटे में, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी और आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चों ने लगाया। तो लॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप पांचों ऑप्शन को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या है,
महाराष्ट्र, इंडिया, वर्ल्ड, सीडी एंड एशिया। तो आपको पता है कि सीडी कहाँ पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है भाई, इंडिया में, इंडिया कहाँ पड़ता है भाई, एशिया में, और एशिया कहाँ पड़ता है भाई, वर्ल्ड में। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले तो भाई सीडी आएगा, 2 आएगा, तो 2 आएगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। बाकी आपको चेक करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से भी चीजें खेली जा सकती हैं। आप देख सकते हैं सीडी आया, सीडी के बाद महाराष्ट्र 1 पे, 1 के बाद इंडिया 3rd पे, फिर 4th आपका आ गया एशिया और 5th पे आ गया आपका वर्ल्ड। क्लियर बच्चों, पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल के लिए भी मैं आपको 15 से 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए आई होप सभी बच्चों को आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विलेज है, सबसे पहले आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, विलेज, वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे छोटा क्या होता है भाई, विलेज होता है, ठीक है। विलेज के बाद क्या होता है, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है, स्टेट होता है, राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है, कंट्री होता है, कंट्री के बाद वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ऐसा भाई, 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्या सबको क्लियर। चलिए आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3rd। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, फटाक से इसको करना शुरू करिए। लॉजिक लगाइए, ऑप्शन को ध्यान में देते हुए कि ऑप्शन से कैसे करना है क्वेश्चन। और आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप वेट करिए, पेशेंस रखिए, जब मैं समझाता हूं तो उस समय समझिए, ठीक है बेटा। चलो चलिए 3rd क्वेश्चन देखिए बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सारे सवालों पर, क्योंकि पता है आपको कि ये सिर्फ सोचने की बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये पोस्ट ऑफिस है, ये लेटर है, ये क्लियरेंस है, ये डिलीवरी है, ये इनवलप है। तो पूरा टोटल प्रक्रिया जो भी टोटल प्रोसेसिंग है वो किससे रिलेटेड है, ये आपका लेटर से समथिंग रिलेटेड है। तो भाई सबसे पहले 4th ऑप्शन दिया है, इट मीन 4th तो आएगा ही आएगा। तो इनवलप में क्या होता है, इनवेलप में क्या होता है, कोई बताएगा। इनवेलप में लेटर होता है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो गया, ये तो गया, 4 के बाद 3 आएगा। और जो लेटर होता है वो कहाँ जाता है, पहले तो पोस्ट बॉक्स में जाता है। तभी जैसे हम मेरे को किसी को लेटर भेजना है तो मैं भाई लेटर को इनवलप में डालता हूँ, ठीक है। इनवलप मैंने एक खरीदा, इनवलप में अपने लेटर को डाला, फिर उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला। अब पोस्ट बॉक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स को क्लियरेंस मिलेगी, क्लियरेंस मिलेगी तो उसके बाद डिलीवरी बॉय। क्लियरेंस क्या होता है, इट मीन्स ये जो बीच की प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्लियरेंस कहते हैं। तो 4, 3, 1, 5 और 2, 4, 3, 1, 5, 2। क्या सबको समझ में आया, इनवलप, लेटर, उसके बाद पोस्ट बॉक्स में जाएगा, इसको क्लियरेंस मिलेगी, पोस्ट बॉक्स में गया। ये नहीं कि पोस्ट बॉक्स में आप कुछ भी डाल देंगे और फटाक से पहुंच जाएगा किसी के घर, नहीं। उसको पोस्ट बॉक्स की जो टीम होगी वो उसको चेक करेगी कि क्या आपने सही चीज भरी है, आपने सही इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां से क्लियरेंस मिलेगा। और क्लियरेंस मिलने के बाद वो चीज डिलीवरी की जाएगी। क्या सबको समझ में आया बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को लाइव कराने में शायद और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास जैसी सुविधाएं हैं उसी तरह से इस समय करेंगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपके पास क्वेश्चन में, चाइल्ड, कॉलेज, जॉब, प्ले वे एंड स्कूल। तो भाई आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, 30 सेकेंड है आपके पास। चलिए जैसा कि ऑप्शन देख के आप पढ़ समझ पा रहे होंगे कि कोई बच्चा है जो अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब की प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो भाई सबसे पहले तो एक बच्चा होगा, ठीक है, वो चाइल्ड होगा, वो चाइल्ड ही होगा जो सारे काम करने वाला है इन फ्यूचर। तो ये वाला ऑप्शन तो गया। तो चाइल्ड, चाइल्ड पहले क्या करता है, प्ले वे में पढ़ता है, जो प्ले ग्रुप होता है या प्ले वे होता है, खेलने कूदने वाला क्लास, वहां पढ़ता है। उसके बाद स्कूल में जाता है, ठीक है। स्कूल के बाद वो कहाँ जाता है, स्कूल के बाद वो कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद कहाँ जाता है भाई, कॉलेज के बाद वो जॉब करता है, नौकरी करता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहले ऑप्शन चाइल्ड 1 है, ठीक है। 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 1, 2, 4, 5, 3, ये है ऑप्शन। ये वाला गया, ये वाला गया। क्या सबको समझ में आया। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट करिए, 15 सेकेंड आपके पास है। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, और जो जिन बच्चों को आ रहा होगा वो बच्चे आंसर भी दे रहे होंगे चैट बॉक्स में, देते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन। तो पांचवा में आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, लोकेलिटी, कम्युनिटी, फैमिली, मेंबर, कंट्री। तो सबसे छोटा क्या होगा भाई, सबसे छोटा तो मेंबर होगा, ठीक है। अब मेंबर के बाद क्या होगा भाई, मेंबर के बाद क्या लोकेलिटी होगा कि कम्युनिटी होगा, इसके बारे में कोई बताएगा भाई, इसके बारे में कोई बताएगा भाई। सबसे पहले मेंबर के बाद फैमिली होगी, ठीक है। फैमिली की एक कम्युनिटी होती है, और वो कम्युनिटी लोकेलिटी में होती है। कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, TKMOC, माय फेवरेट सीरियल। तो आपने देखा होगा कि उसमें भाई एक परिवार होता है, ठीक है। अब एक परिवार होता है, परिवार से पहले परिवार के मेंबर्स होते हैं, मेंबर के बाद फैमिली होती है। अब ये फैमिली का एक कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी, जैसे गोकुल धाम एक कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी वो कहाँ रहती है भाई, एक लोकेलिटी में रहती है, गोकुल धाम एक जगह होगा, ठीक है। तो कम्युनिटी या सोसाइटी आप कह सकते हैं। तो ये कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद लोकेलिटी, और लोकेलिटी के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें कंट्री के अंदर आती हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, पांचवे का ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए भाई, 15 सेकेंड आपके पास। किसी को कोई डाउट चैट सेक्शन में पूछते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए छठवां क्वेश्चन लगाते हैं भाई। यहाँ पे लिया हुआ दिल्ली, यूनिवर्स, एशिया, इंडिया, वर्ल्ड। बहुत आसान है, दिल्ली पहले आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर वर्ल्ड आएगा, सॉरी इंडिया के बाद एशिया आएगा, मतलब दिल्ली पहले आएगा, मतलब 1 आएगा, ये वाला ऑप्शन गया। 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2, तो ये ऑप्शन गया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 5 आएगा, 1 2 5, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। 5 के बाद 4 आएगा, क्योंकि वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड के बाद यूनिवर्स आएगा, सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सारी चीज़ों में। 7 लगाइए भाई, ये आपके फेस्टिवल से है, फेस्टिवल कब कब कैसे कैसे आते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यू हैव 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए भाई, हर चैप्टर को पढ़ना है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप दिमाग में कभी इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस नहीं किए होगे, तो आपको जब एग्जाम में भी मिलेगा तो आप चीज़ें स्ट्राइक नहीं करवा पाओगे। इसलिए हर चैप्टर को पढ़ना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। दैट इज इजी चैप्टर, आई नो कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है, इसमें तो बस सीक्वेंस में करना है। बट इसमें भी गलतियां होती हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है, सबसे पहले रिपब्लिक डे आता है, रिपब्लिक डे के बाद होली आता है, होली के बाद दीपावली आता है, मतलब 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, 5 4 1, एक चीज छूट गया क्या, अच्छा दीपावली के पहले इंडिपेंडेंस डे आता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, और दीपावली हमारी अक्टूबर नवंबर में होती है। तो 5 4 2 1, 5 4 2 1 किसमें है, इसमें है। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। होली कब आता है, मार्च में आता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं भाई। रिपब्लिक डे कभी आता है, 26 जनवरी सबसे पहले। होली कब आता है, आपका मार्च में आता है। और इंडिपेंडेंस डे कब आता है, आपका 15 अगस्त को आता है। उसके बाद दीपावली कब आती है, आपकी अक्टूबर में आती है। और क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर को आता है। तो ये ऑर्डर होगा बच्चों, क्लियर सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, सबके आंसर आ रहे होंगे। यू हैव ओनली 15 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है, इट्स इन रोमन। तो ये बेसिक रोमन नंबर तो सभी बच्चों को पता होगा, और बट एक्स्ट्रा रोमन नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक क्लास में, जहां पर हम सीखेंगे 1000 तक के रोमन नंबर, ठीक। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये हो जाएगा, 5 पहले आएगा, मतलब 5th पहले आएगा, तो सारे ऑप्शन में 5th है। उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, 5 के बाद 1 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गया। 6 के बाद 8 आना चाहिए, तो 5 1 3, 5 1 3, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी इसके आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फटाक से करिए, 15 सेकेंड।
चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा और आंसर भी देना शुरू किए होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, पहले तो पढ़िए रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, इसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंटिंग मतलब छपाई करना, कंपोज करना मतलब अरेंज करना या मिलाना या म्यूजिक बनाना, ये सारी चीज़ें कंपोजिंग होती है। राइटिंग मतलब लिखना। तो भाई सबसे पहला काम क्या होगा, राइटिंग। कोई भी चीज़ आपको लिखनी होगी तभी बाद में उसको प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले लिखिए, पहला काम आप लिखिए। लिखने के बाद आप क्या करिए, उसको कंपोज करिए, मतलब अरेंज वगैरह करिए, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग मतलब होता है कि छटाई करना, ठीक है, कि क्या सही है इसमें, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग में आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3। प्रूफ रीडिंग मतलब होता है कि चीज़ों को, अगर जो चीज़ सही है उसको रखना और जो चीज़ गलत है उसको बाहर निकाल के फेंक देना, ठीक है। तो ये होता है प्रूफ रीडिंग। उसके बाद आप राइटिंग के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया है आपने, ठीक है। सॉरी, प्रिंटिंग करेंगे, पहले तो प्रिंट करेंगे तभी तो आप उसको रीड कर पाएंगे। ये किताब छपाई की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 3, 4 2 3 के बाद आप यही ऑप्शन में आएगा कि पहले प्रिंट करेंगे कि पहले रीड करेंगे। भाई किताबें छपने के बाद पढ़ी जाती हैं कि पढ़ने के बाद छपती हैं, वो तो ऑथर पढ़ता है ना, बाकी लोगों के पास कब पहुंचेगी, जब छप जाएगा तभी तो पहुंचेगा, तभी तो वो पढ़ पाएगा। अगर जिसको बी और सी में कंफ्यूजन है तो वह मेरी बात समझे, आप किताबों को तभी पढ़ पाएंगे जब उसकी छपाई हो जाएगी। तो पहले प्रिंट होगा उसके बाद पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए भाई। इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको मंथ के डेट दिए गए, मंथ दिए गए। सबसे पहले मार्च आता है भाई 5, ठीक है, ये ऑप्शन गया। मार्च के बाद अप्रैल, 5 के बाद 2 आएगा, सब गया। क्लियर, ठीक है। तो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, बट एक बार आप किए रहेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए 11 नंबर लगाइए, 15 सेकेंड यू हैव। फटाफट अटेम्प्ट करिए भाई, फटाफट अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको बस मैं आंसर बताता जा रहा हूं, ठीक। हाँ, चलिए 11 नंबर है भाई। इसमें क्या है, मदर मिल्क चाइल्ड क्राई स्माइल। इट मीन्स बच्चा रोएगा, बच्चे को मम्मी दूध देंगी, दूध देने के बाद बच्चा क्या हो जाएगा, हंसना शुरू करेगा। यही कहानी होगी ना। पहले तो बच्चा है, चाइल्ड है, ये पट्ठा रोना शुरू कर दिया, ये रोना शुरू कर दिया, आंसू बहा रहा है। जैसे ही आंसू बहाएगा मम्मी आएंगी, मम्मी आ गई, मम्मी आई, मम्मी जैसे ही आई बच्चे को दूध का बॉटल दी, बच्चा पीना शुरू किया, बच्चा खुश हो गया क्योंकि बच्चे का पेट भर गया। तो सबसे पहले चाइल्ड, चाइल्ड के बाद क्या होगा, चाइल्ड रोना शुरू करेगा। 5 के बाद 2, 5 के बाद 2, यही ऑप्शन है। 5 के बाद 2, 2 के बाद माँ आ गई, माँ ने बच्चे को दूध दिया, माँ ने बच्चे को दूध दिया, दूध देने के बाद जैसे ही बच्चा दूध पिया उसे खुशी हो गई, उसका पेट भर गया। तो 5 2 1 3 4। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि पहले माँ आ जाएगी, तो अब माँ के आने के बाद बच्चा थोड़ी रोएगा, बच्चा रोएगा तभी तो माँ आएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए फटाफट, 15 सेकेंड यू हैव। ऑप्शन लिखते रहिए चैट बॉक्स में। इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर डूइंग सम बेटर, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, देन आपसे आंसर निकल रहे होंगे। चलिए 15th नंबर, लेक रिवर पॉन्ड सी पूल, सारे पानी से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं कि पानी कहाँ पे एकत्रित होता है, पानी कहाँ पर इकट्ठा होता है। तो उसमें साइज सबसे छोटा किसका होता है भाई, पूल का होता है। तो पूल सबसे छोटा होगा। पूल के बाद क्या होगा, पूल के बाद कहोगे भैया पॉन्ड होगा, पॉन्ड के बाद क्या होगा, रिवर होगा कि लेक होगा। इसमें कंफ्यूजन है भाई, रिवर होगा कि लेक होगा। पहले तो पूल, पूल के बाद पॉन्ड, 4 के बाद 5 होगा। अब रिवर होगा कि लेक होगा, तो भाई 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 4 के बाद 5 के बाद 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी तो पहले आएगा नहीं। इट मीन्स 1 होगा, लेक होगा। तो पॉन्ड के बाद लेक, झील होगा, झील से पानी बह के नदी में आती है। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सबको आसान, बहुत आसान है। आपको लॉजिकली सोचना है बेटा कि किस तरह से आंसर आपको निकालना है, ठीक है।
जिससे नहीं लग पा रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करिए, आपसे भी लगेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव 15 सेकेंड। चलिए भाई, यहाँ पे क्या क्या है, सीड है, ट्री है, फर्नीचर है, वुड है, प्लांट है। तो भाई सारी चीजें लकड़ी से यूज हो रही है, लकड़ी के रिलेटेड बात की जा रही है। तो सबसे पहले भाई पेड़ कैसे बनता है, सीड से, बीज से बनता है। तो वन पहले आएगा, वन के बाद ट्री आएगा, ट्री के बाद क्या होगा, उससे लकड़ियां कटेंगी, सॉरी सीड के बाद प्लांट होगा, प्लांट के बाद ट्री होगा, मैंने प्लांट नहीं देखा। 1 4 3, 1 4 3, उसके बाद क्या होगा, वुड होगा, 1 4 3 2 5। क्या सबको क्लियर? भाई सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद प्लांट होगा, और प्लांट के बाद बड़ा पेड़ होगा। अब बड़े पेड़ से लकड़ियां काटी जाएंगी, और लकड़ियां काटी जाएंगी तो उससे टेबल बनाया जाएगा, फर्नीचर बनाया जाएगा। क्लियर बच्चों, सबको सीक्वेंस समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए भाई, यू हैव 15 सेकेंड। हर चीज को मैं लॉजिकली आपको समझा भी रहा हूं, और इसी तरह से आपको सोचना भी है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास वेल है, डॉग है, मॉस्किटो है, एलिफेंट है, टाइगर है। अगर यहाँ पे किसी एक प्रजाति से चीजें रिलेटेड दी होती तो आप उसमें खोजते, बट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि साइज से रिलेटेड बात हो रही है। तो भाई सबसे छोटा कौन सा होता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो, मेरे कॉलेज में एक लड़का था, उसका हम लोगों ने नाम रख दिया था मॉस्किटो मैन। ठीक है, तो मॉस्किटो 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, 5 के बाद छोटा, उसके बाद डॉग होगा, 5 के बाद 3 होगा, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन गया। डॉग, डॉग के बाद क्या होगा, उससे बड़ा थोड़ा सा टाइगर होता है, 5 3 4, और उससे बड़ा एलिफेंट होता है, और एलिफेंट से सबसे बड़ा वेल मछली होती है। तो 5 3 4 2। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है भाई, फटाक से इसका आंसर बताना शुरू करिए। यू हैव 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, बंगलो, कॉटेज, पैलेस, फ्लैट एंड हाउस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि घर से सारी चीजें रिलेटेड है। तो सबसे छोटा क्या होता है, कॉटेज, मतलब वो क्या कहते हैं, मड़ई। ठीक है, हमारी ठेठ भाषा में उसे मड़ई कहा जाता है। जो कास पूसा या लकड़ी उकड़ी को मिलाकर घर बनाया जाता है उसे कॉटेज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर पहले वाल्मीकि मतलब कि ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, अभी भी गाँव में लोग रहते हैं। कुटिया, कुटिया कहते हैं। ठीक है, कॉटेज। तो सबसे पहले 3 आएगा। कॉटेज से बड़ा क्या होता है भाई, फ्लैट होता है। फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि ना फ्लैट में ना केवल 1 2 रूम होते हैं, जबकि घर में बहुत सारे रूम होते हैं। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद हाउस, हाउस के बाद बंगला, और बंगला के बाद महाराजा लोग का पैलेस। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए भाई, 15 सेकेंड यू है। चलिए, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, एक बार आप कर लेंगे, और बाकी मैं सवाल डीपीपी दे दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका ये चैप्टर क्लियर। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपका टेस्ट भी होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी चीजें मैं कराऊंगा। चलिए, तो 16 का क्वेश्चन नंबर 1, चाइल्ड, सॉरी, चाइल्ड, स्कूल, सैलरी, जॉब, कॉलेज। तो भैया पहले तो चाइल्ड होगा। चाइल्ड जो है वो स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद उसकी जॉब लगेगी, और जॉब के बाद उसको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी सबसे लास्ट में आएगा, 5 सबसे लास्ट में आएगा। चाइल्ड सबसे पहले होगा 1, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 1 3 4, 1 3 4 ये है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं है। सबको क्लियर? चलिए, आई होप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। यू हैव 15 सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 17 एंड यू हैव 15 सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट लगाइए बच्चों। आई एम नॉट वेल बट आई एम टेकिंग योर क्लास, बिकॉज आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आपका रूल रेगुलेशन चेंज ना हो। अगर मैं आपसे कहा हूँ कि आपको चीज़ें नियम के अनुसार चलानी है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, 17 में है आपका की, लॉक, स्विच ऑन, डोर, रूम। तो सारी चीजें बात कर रही है, आप इमेजिन करिए आप एक होटल के रूम में हैं। ठीक है, इमेजिनेशन कि आप एक होटल के रूम में हैं। जैसे ही अपने आप गेट के सामने पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने आपका डोर आ जाएगा,
और जैसे ही डोर आपको दिखेगा तो आपको कहेगा कि भैया ये तो लॉक है, और अगर आपको लॉक है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाबी चाहिए। तो भैया सबसे पहले आपको डोर मिलेगा, डोर से आप डोर जैसे ही देखेंगे आपके पास चाबी होगी, चाबी निकाल लीजिएगा, चाबी को आप लॉक में डालिएगा, लॉक जैसे ही डालेंगे आपका रूम खुल जाएगा, और रूम जैसे ही खुलेगा आप अपनी लाइट्स ऑन कर देंगे। तो भाई ये होटल में नहीं, ये अपने घर में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपके सामने आपका डोर आएगा, डोर के बाद आपका वन क्या है, चाबी अपनी जेब से निकालेंगे क्योंकि अब आपको लॉक खोलना है, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे कहीं पे भी 3 नहीं दिया है। सबसे पहले आपको रूम ही मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप चाबी या सबसे पहले आपको लॉकर नहीं दिखेगा, सबसे पहले आपका दरवाजा दिखेगा, ठीक। चलिए उसके बाद आप चाबी निकालेंगे, चाबी निकालने के बाद आप लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद रूम खोलेंगे, रूम जैसे ही खुलेगा तो आप अपनी लाइट्स ऑन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए। छोटी क्लास है बट हमारी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये मायने रखता है, हमें सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 सभी बच्चों का हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, रेनबो है, सन है, चाइल्ड है, हैप्पी हो गया, खुश हो गया, कब होगा भाई, सबसे पहले तो बारिश होगी, तो ये तो गए भाई मालिक, खुश कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो बारिश होगी, ठीक है। और जब बारिश होगी और बारिश होने के बाद जहां ही धूप निकलती है, जहां धूप निकलती है तुरंत रेनबो बन जाता है, ठीक है। जैसे ही बारिश हुई, टू के बाद सन निकला, सन के बाद रेनबो बन गया, 2 3 1, 2 3 1 कहीं आ रहा है क्या, 2 3 1 आ रहा है। तो भाई बारिश के बाद तुरंत खुश क्यों हो जाएगा आदमी, बारिश से तो कीचड़ हो जाता है। रेनबो से खुश होते हैं ना, हम लोग अपने गांव में रहते हैं, जब देखते हैं ओ वाह रेनबो निकल गया, मैं सबको बुलाता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो 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 रेनबो निकला है, ठीक है। तो ये होता है खुशी होने का कारण। तो उसके बाद बच्चा खुश हो जाएगा, 2 3 1 5 4। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सब सवाल लगा रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिससे सवाल नहीं भी लग रहे हो, तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपसे भी सवाल लगेंगे, आगे और सवाल करवा रहा हूं, अटेम्प्ट करिए। चलिए भाई और सवाल लगाते हैं। तो आपके आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए फटाफट, 15 सेकेंड है आपके पास। देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, देखता हूँ कौन बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाता है। तो ये है भाई कॉपर, ये है आयरन लोहा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना और प्लेटिनम। तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ प्राइस, सबसे महंगा क्या होता है, सबसे सस्ता क्या होता है। तो सबसे सस्ता आपको पता होना चाहिए कि आयरन होता है, 2 आएगा सबसे सस्ता, उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद सिल्वर होता है, सिल्वर के बाद गोल्ड होता है, और गोल्ड के बाद प्लेटिनम होता है, क्योंकि सबसे कम अवेलेबिलिटी जो है वो प्लेटिनम की है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 2 1 3 4 5 कहोगे, ऑप्शन नंबर सी भैया। सबको समझ में आया? ठीक है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप वो अपने क्लास 10th में अभी जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो होता है वो उसके रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो सारे ऑर्डर यहाँ नहीं देखने हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो साइंस के सेक्शन में आएगा। इसमें रीजनिंग में यही बेसिक चीज़ आएंगी कि आपको सोचना है कि ये कौन सा सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप सबके हो गए होंगे। जुलाई मई जून अगस्त अप्रैल, सबसे पहले क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जुलाई, मतलब 4 जुलाई नहीं 4 3 5 1 4 3 5 1 ये है 4 3 5 1 और 2। सबको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आज की क्लास छोटी है बट डोंट वरी, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, और इसकी डीपीपी आपको आज मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लगाइए भाई, 15 सेकेंड। तो आसान है भाई, पहले आप 10th करेंगे, 10th के बाद 12th करेंगे, 12th के बाद बीए करेंगे, बीए के बाद एमए करेंगे, एमए के बाद पीएचडी करेंगे। बीए क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। एमए क्या होती है, एमए होती है मास्टर्स की डिग्री, जैसे बीटेक होता है, फिर एमटेक होता है, ऐसे बीएससी होता है, फिर उसके बाद एमएससी होता है, बीकॉम होता है, फिर उसके बाद एमकॉम होता है। इसी तरह पहले 10th करेंगे आप, अभी आप इस साल 10th में है या 9th में है, उसके बाद 12th करेंगे, तो 4 1 3 क्लियर बच्चों? आसान सवाल था। चलिए इस सवाल को लगाइए भाई, यह 15 सेकेंड।
ऑब्वियसली ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं भाई। बर्थ, फनरल, एजुकेशन, डेथ एंड मैरिज। फनरल वाली मीम तो देखी ही होगी आपने, जिसमें 4 वो बंदे रहते हैं, वो एक ऐसे कंधे पर 4 लोग लेके चलते हैं, फिर वो पता नहीं क्या, वो एक मीम चला था बहुत ज़्यादा बीच में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपका जन्म होता है भाई, सबसे पहले आपका जन्म होगा। जन्म होने के बाद आपको एजुकेशन पढ़ाया लिखाया जाएगा, जो कि आप कर रहे हैं इसमें। एजुकेशन के बाद आपकी शादी कराई जाएगी, शादी आपकी भी होगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, हर बच्चे की होगी। ठीक है, मैरिज, मैरिज के बाद बहुत दिनों बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियसली ये मानना पड़ेगा कि आपकी मौत होने ही वाली है, आज नहीं कल। फिर उसके बाद आपका फनरल होगा। ठीक है, तो फनरल आपका सबसे लास्ट में होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी करेक्ट नहीं है। तो भैया बर्थ, एजुकेशन, ये क्या हो जाएगा, पहले बर्थ किस में है 1, फिर एजुकेशन 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, 153, 153 कहीं आ रहा है क्या, 153 कहाँ है, 154, 154 कहीं आ रहा है क्या, यहाँ आ रहा है, ये गया ये गया, फिर 3 आया, डेथ आया, डेथ पहले होगा 15423। क्या सभी बच्चों का ये आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है, 23। चलिए फटाफट लगाइए भाई, बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले क्या होगा, लेटर होगा, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर पैराग्राफ बनता है, सॉरी वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर कई सारे सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ मिलकर स्टोरी बनती है। तो पहला लेटर 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 1 to 5 कहीं है क्या, यहाँ है, ये गया ये गया, 1 to 5, और 4, 4 नहीं आएगा, 1 to 5 3 4 आएगा। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, इसको आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में इस साल पढ़ने वाले हैं। फिर भी अपना कॉमन सेंस लगाइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूं किस बच्चे का आंसर आता है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, या अभी आप वीडियो के चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका आंसर। देखता हूँ किसको। ये फेटस क्या होता है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। फेटस मतलब वो बेबी पैदा होने से, बच्चे जब माँ के पेट में होता है, तो वो फेटस से रिलेटेड चीज़ होती है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। कुणाल सर जब आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें समझा देंगे। तो ये है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, फेटस, ये वही चीज़ होता है। तो सबसे पहले फेटस होता है, चलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बच्चों समझ में आया सबको? आज छोटी क्लास थी, बट डोंट वरी, यहाँ पर हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपको डीपीपी कहाँ मिलेगी भाई? डीपीपी आपको मिलेगी यहाँ पर रैंकस एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए ज्वाइन करिए रैंकस एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको आज 2 डीपीपी मिलेगी, डे 18, 19 की और डे 20 की डीपीपी मिलेगी। क्लियर बच्चों? तो जाइए फटाफट क्लास करिए, अरे सॉरी खाना पीना खाइए, मैच वगैरह देख लीजिए, अभी अब खाली हो गए आप, और एंजॉय करिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगा कर रहिए, जिस तरह से मैं मास्क लगाकर यहाँ पर हूँ। ठीक है, और मास्क को ऐसे क्रॉस करके पहनिए। ठीक, बाहर निकलिए तो डबल मास्क लगाइए, घर में रहिए तो मास्क लगाइए, बाहर निकलना ही नहीं है, क्लास करते रहिए, घर से ऑनलाइन क्लास, किसी प्रकार की कोई कमी, बोर्ड भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो 4 बजे मैथ की, 6:30 बजे साइंस की और 7:30 बजे रीजनिंग की। नए बच्चे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वीडियो देखना शुरू करें। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल फिर 4 बजे मैथ्स की क्लास में। ठीक है, बाय।